सर्दियाँ शुरू हो गई हैं दोस्तों, सभी इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे हों या फिर बड़े। तो आज की जो ये रेमेडी होगी ये सभी को दे सकते हैं आप, चाहे आपके साल भर से ऊपर के बच्चे हैं या फिर बड़े, सभी की समस्या का ये समाधान है दोस्तों। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश, छाती में कफ जमा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा आपको बेचैनी, सिर का दर्द, बुखार के जैसा लग रहा है, तो सभी में ये आपको फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ठंडी के कारण होती हैं। और ठंडी में अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करके एक बार अगर आपने ये सिरप बनाकर रख लिया तो आप इसे 3-4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल आसान तरीका है और ऐसा तरीका है दोस्तों, ऐसी चीज़ों से बना हुआ है जो आपके घर में हमेशा रहती हैं, लेकिन बस ज़रूरत होती है तो हमें जानने की। इस रेमेडी के लिए हमने यहाँ पे ये 2 चीज़ें ली हैं दोस्तों, इसी से हम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे काली मिर्ची ले ली है, जो आपके गले के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए बेहद ही लाभदायक होती है। कई बार क्या होता है कि खांस के दोस्तों गले में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें भी ये बेहद फ़ायदा करती है। कांटे के जैसे चुभता है तो वो भी आपका बंद हो जाता है इस तरीके से अगर आप काली मिर्ची ले लेते हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पे लौंग ले ली है। लौंग जो होती है ये सर्दियों में खानी बेहद ही लाभदायक होती है दोस्तों। इसकी तासीर गर्म होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम में बेहद फ़ायदा करती है। लेकिन यहाँ पे आप जो लौंग देख रहे हैं ना, ये बिना फूल की लौंग है, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें फूल वाली लौंग ले लेनी है। तो मैंने सारी फूल वाली ही लौंग ली है छाट कर। ये सर्दी के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है, इसी से हम रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे। आपको जो मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ ना दोस्तों, इसको ध्यान में रखकर आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और फिर आप ये रेमेडी बनाना, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इस रेमेडी का ये फ़ायदा है कि आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हैं ये, चाहे किसी भी एज का व्यक्ति हो। अब इसका बनाने का तरीका जान लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गैस के ऊपर एक तवा या फिर पैन रख लेना है दोस्तों। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल कम रखेंगे और यहाँ पे हम डाल लेंगे लौंग और काली मिर्ची, दोनों को एक साथ ही सेक कर ले लेंगे। तो यहाँ पे इनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ध्यान ये रखना आप इसको धीमी आंच पर ही सेक कर लेना। अगर आप फुल आंच पे सेकेंगे तो ये तुरंत ही जलने लग जाएंगी और ये अच्छी एकदम फ़ायदे वाली रेमेडी आपकी बनकर तैयार नहीं होगी। इसलिए आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए सेक लें। उसके बाद में लौंग आपको इस तरह की फूली हुई नज़र आएगी और काली मिर्ची जो है वो भी भून जाएंगी अच्छे से। अब इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे ये और ज़्यादा जल ना पाए। बस यहाँ पे हमने इसको एकदम अच्छे से सेक कर ले लिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद में हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो इसे औंखली में डालकर कूट भी सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप बना सकते हो, जल्दी बन जाएगा ये। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर लिया है, एकदम फाइन पाउडर बनाकर लेना है, जिससे कि आप बच्चों को भी देंगे तो बच्चे इसे आसानी से निगल पाएंगे दोस्तों, इस तरीके से। अब आपको अगला तरीका मैं बता देती हूँ, इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल आपको 3-4 चुटकी ले लेना है ये पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि काली मिर्च और लौंग दोनों ही गर्म तासीर की होती है, ज़्यादा भी सही नहीं रहती है। लिमिट में लेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको। इसके साथ में मैंने यहाँ पे अदरक का रस लिया है। अदरक का रस आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अदरक को किसी कॉटन के कपड़े पे ग्रेट करके और उसको अच्छे से यहाँ पे निचोड़ कर ले सकते हो दोस्तों, इस तरीके से। बिल्कुल आसानी से निकल आता है ये और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में निकल जाता है। अगर आप डेली इसे नहीं बना पाते हैं तो इसकी जगह पे आप 2 चुटकी सौंठ पाउडर का इस्तेमाल कर ले। मैं यहाँ पे फ्रेश अदरक का रस ले रही हूँ, आप भी ये ले सकते हो, नहीं तो इसकी जगह पे 2 चुटकी सौंठ का पाउडर ले सकते हो आप। तो 1 चम्मच हमें इसके अंदर अदरक का रस डाल लेना, बिल्कुल छोटा चम्मच है, इतना काफ़ी है। और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे यहाँ पे शहद। ये चीज़ें डाल ली हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम गले के इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है नमक। तो यहाँ पे आपके पास अगर सेंधा नमक है ना, तो सेंधा नमक ले ले और 1 चुटकी यहाँ पे आपको नमक डाल लेना है। बस इतनी ही क्वांटिटी में ये चीज़ें लेनी है आपको, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं एक बार के लिए आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पे 1 पिंच ले लेंगे हल्दी। ये भी गले के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो आप 1 से 2 चुटकी इसमें डाल लें यहाँ पे हल्दी पाउडर। बस यही चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको चम्मच की सहायता से। अब मिक्स करने के बाद में ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है खाने के लिए। अब आप इसे ले सकते हैं। अगर बड़े ले रहे हैं सर्दी जुकाम के लिए, खांसी के लिए, तो 1 चम्मच दे दें और छोटे बच्चों को दे रहे हैं आप तो आधा चम्मच इसका
छोटे बच्चों को दे सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम की शिकायत है तो आप ये काम ज़रूर करना दोस्तों, यहाँ पे गर्म पानी के साथ में आप स्टीम ज़रूर ले लेना दिन में 1 से 2 बार, तो आपको जल्दी राहत मिलेगी जुकाम और खांसी सभी चीज़ों से, इन्फेक्शन से। इसी के साथ में अब आपको मैं बता देती हूँ, इस पाउडर को आप क्या करें, किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में भरकर रख लें और आप इसे कम से कम 3-4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे पूरी सर्दियों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये इस तरह से बनाने के बाद में ख़राब नहीं होता है। और अदरक के रस की जगह पे आप सौंठ का पाउडर ले सकते हो 2 चुटकी। जब भी आपको लगे आप इसी तरीके से मिला कर लेना। इसे बनाकर ज़्यादा समय के लिए आप ना रखना। जब आपको लगे आपको लेना है तो इस तरीके से शहद, अदरक का रस और ये पाउडर मिलाएं और आप तुरंत ही खा लें दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही यूजफुल सी रेमेडी दोस्तों, जिसे आप बच्चों से लेकर बड़ों तक दे सकते हो। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो आप इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि सभी को इसका बेहद लाभ मिल सके। क्योंकि अभी इस टाइम में सभी सर्दी जुकाम खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।